कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। That all of us stood together, not only in the ultimate outcome, but in the reasons which were indicated in the judgment. सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? नमस्कार दोस्तों। तो आज 500 साल के बाद भारत केवल दिवाली नहीं मना रहा, आज भारत मना रहा है रामलला के आगमन का महोत्सव, जो कि पहली बार रामलला के असली जन्म स्थल पर मनाया जा रहा है। राम मंदिर का इतिहास हम सब जानते हैं, पर आज केवल श्री राम के आगमन की दिवाली नहीं है, बल्कि आज ये दिवाली मुझे उन सब कार सेवकों, उन सब नेताओं और उन सब पूज्य संतों के बलिदान को भी याद दिलाती है। जहां पर आज श्री राम के आगमन का दीपोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज हम कुछ इंटरेस्टिंग एविडेंसेस की बात करेंगे जो कि राम जन्मभूमि की जजमेंट में प्रकाशित है। सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंसेस श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के हैं। रामभद्राचार्य जी ने राम जन्मभूमि और राम जन्म स्थल के फेवर में 441 एविडेंसेस कोर्ट के सामने दिए, जिनमें से 437 प्रमाणों को एएसआई के द्वारा बिल्कुल सटीक बताया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेज 30 से 65 में भी प्रकाशित है, जिसमें उन्होंने अयोध्या महत्मय स्कंद पुराण के श्लोकों का जिक्र करते हुए रामलला के जन्मस्थली की लोकेशन को बताया। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जन्म स्थान विघ्नेश्वरा के पूर्व में स्थित है, वशिष्ठ के उत्तर में और लोमासा के पश्चिम में। रामभद्राचार्य जी ने और भी कई प्रमाण कोर्ट के सामने रखे। मां सरयू के तट पर दीप उत्सव ये प्रतीक है कि भारत अपना इतिहास को रिकंटेक्चुअलाइज यानी पुनर्संदर्भित करने की जिम्मेदारी ले चुका है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हमारे महान साधु संतों ने अपनी गवाही देकर अपनी प्रतिभा को साबित किया, उसी तरह कई संतों ने और कई कार सेवकों ने इस पूरे राम मंदिर आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुतियां तक दी। और उसी तरह इस राम मंदिर आंदोलन में कई साधु संतों ने संघर्ष किया, अरेस्ट हुए, जेल तक जाना पड़ा। कई कार सेवकों ने अपनी जान तक गंवाई, कई साधु संतों ने अपनी जान तक गंवाई। उसी तरह ये आंदोलन कुछ साधु संतों को कभी भुला नहीं सकता। जिस तरह श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी, नृत्य गोपाल दास जी, अभिराम दास जी, शुरुआती वकील गोपाल सिंह विशारद जी, इन सब लोगों का योगदान अतुलनीय है। साथ ही साथ भारत के कुछ नेताओं ने इतिहास रचा, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या उमा भारती या उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हो। सबके योगदान इस राम मंदिर आंदोलन में अतुलनीय है। एक वक्त था जब कार सेवकों के ऊपर इसी जगह पर मुलायम सिंह की सरकार ने हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई थी। और आज 500 वर्ष के बाद एक नया दिन है, जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। आज 25 लाख दियों से श्री राम की वापसी का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। मां सरयू 500 साल से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। आज केवल दीपों की दीपावली नहीं है, बल्कि 500 साल के खत्म हुए संघर्षों की दीपावली भी है, जो कि हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक दिखाई पड़ता है। आज मैं सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि आज एक दीपक उन सभी संघर्षों के लिए भी जलाएं, जिनकी बदौलत आज हम रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित कर सके हैं और उनके दर्शन कर पा रहे हैं। आज इस समय मुझे उस समय के अटल नेता अशोक सिंघल जी का भी बयान याद आता है।
500 साल के बाद दिल खोलकर अपनी दिवाली मना रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस दीपोत्सव और इस दिवाली में उन संघर्षों को ना भूलें। आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आज हम उन संघर्षों को भी याद करें जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ उन महान और पूज्य संतों, नागा साधुओं और ऐसी कई शख्सियतों को भी याद करें जिनकी वजह से आज ये राम मंदिर का आंदोलन सफल हो पाया है। आज इस दीपोत्सव पर हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है, इन पटाखों के बीच हम एक दीपक उन संघर्षों के लिए भी जलाएं जो संघर्ष इस राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए थे। आप सबको लीगल स्टैंड अप की टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। चीखें सुनाई, न्याय की गुहार कोई सुन नहीं पाए।